महापुरुषों का देश है। समझ में नहीं आई? महापुरुषों का देश है भारत। एक मंदिर है, सोने की चिड़िया है, फिर इसमें गड़सा क्यों? आज भी इसमें गड़सा चल रहा है। और उन्होंने जाकर के आगे देखा, परंपराएं चल रही हैं। उधर मंदिर देखते हैं, एक देवी जी का मंदिर बना हुआ है और एक राजा का मंत्री 101 बकरा ला करके उनका पूजन कर रही है। पूजन, उनके कलावा बांधना, टीका लगाना, पुष्पों की माला डालना। और संत जी निकले चले जा रहे थे, कहने लगे जहां कौन सी बाजार लगी है? आज दुनिया कहती है तुम तो संत हो, तुम्हें क्या लेना देना है? क्यों क्यों लेना देना नहीं है? अरे संत को भक्ति वासियों से नहीं आपत्ति है तो यमराज और धर्मराज से भी लेना देना कर लेते हैं। संतों की वो पावर है और वो ताकत है कि भगवान से भी लेखा जोखा ले लेते हैं। और निकले चले जा रहे थे, जाकर के पहुंचते हैं। पूछा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये राजा का राज्य है, राजा का आदेश है। 101 बकरा की देवी पर बलि चढ़ाई जाएगी। देवी कब से ये माता ऐसी हो गई जो बकरा की बलि लेकर के आज खुश होने लगी है। उन्होंने कहा मुनिराज, राजा के राज्य में केवल राजा की चलती है, यहाँ और किसी की नहीं चलती है। आप जाइए अपनी कुटिया पर। कहने लगे मंत्री तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? और साधु शब्दों से ऐसे बोलते हो? इतना कहते ही मंत्री ने तलवार खींच ली म्यान से, और म्यान से तलवार खींच करके जैसे उठाई, मंत्री की दोनों आंखें बाजार बंद हो गई। दोनों आंखें की रोशनी चली जाती है और मंत्री बेकार हो जाते हैं। उठाओ, सारे शब्दों पर बात करो और उठाओ तलवार। अब मंत्री को ले जाकर के राजा के पास पहुंचाते हैं और राजा को समाचार सुनाते हैं। ऐसे ऐसे मुनिराज हैं और उन्होंने आकर के बलि चढ़ाने पर ऐतराज कर दिया है। और जब उन्होंने कहा तो मंत्री ने उन्हें दंड देना चाहा। ऐसे मंत्री की दोनों आंखें चली गई। राजा ने अपनी सेना लेकर के और अपने बलपूर्वक प्रस्थान किया और जाकर पहुंचते हैं तो मुनिराज अपने बड़ी धूप में खड़े हैं। कहने लगे मुनिराज आपका यहाँ क्या लेना देना, ये हमारा क्षेत्र है। और राजा के राज्य में केवल राजा की चलती है, लेकिन अब नहीं, अब राजा की नहीं, अब साधु ब्राह्मण की चलती है। अब उन्होंने कहा कि ये मां पर बलि क्यों? मां कब से निर्दयी हो गई है? एक से बकरे की बलि और राजा कैसे हो तुम? इतना सुना और राजा ने तलवार खींची, एक आंख राजा की भी चल बसी। राजा ने सोचा कि ये कोई साधु मामूली नहीं है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो निवेदन से काम चलेगा। और राजा जाकर के मुनिराज को प्रणाम करते हैं। कहने लगे मुनिराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और कारण यह है कि हमारे एक ही बेटा है और एक बेटा को ऐसी बीमारी हो गई है
जब वो ठीक होने में नहीं आ रही है, किसी नाते ने बता दिया कि एक से एक बकरे की बलि चढ़ाओ और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और नाते तो लगातार ऐसा करते ही हैं, अपना खाते हैं पीते हैं, लेकिन उनका भी परिवार सुखी नहीं मिलेगा, सुखी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये करनी भरनी का मेला है, ये चिड़िया बहन बसेरा है। जो करेगा उसको पैसा ही भरना पड़ेगा। जाकर के देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा एक पुत्र बीमार है और एक पुत्र के लिए तुम 100 बकरों की बलि चढ़ा रहे हो। राजन, मुझे लगता है कि तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है। इतनी संत जी की और राजा की बातचीत हो रही है और इतने नहीं, उनमें से एक बकरा वह जोर से हंसता है और हंसते हंसते गिर गया। राजा सोच रहा है ये क्या देख रहा हूं, क्या ये बकरा भी हंसने लगा? और आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और राजा मुनिराज को तो वहीं खड़ा छोड़ देता है और धीरे धीरे बकरे के पास पहुंच जाता है और जाकर के उन्हें कहा, भैया तुम कैसे हंस रहे हो? कहने लगे, राजन मैं हंस क्या रहा हूं, मैं अपना इतिहास तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या इतिहास है तुम्हारा और क्या नौटंकी है? अरे राजन, मेरी नौटंकी नहीं, मैंने नौटंकी पीछे की थी। तू आपने बकरा वाला खड़ा हूं तुम्हारी बलि के चक्कर में, और अब आपने नौटंकी करना शुरू कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप अब चक्कर में आने वाले हैं। कहने लगी, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, राजन मैं भी पहले राजा होता था, राजा था मैं भी पहले, और शिकार खेलने जा रहा था सेना के साथ, शिकार खेलने सेना के साथ जा रहा था। और उसी समय एक बकर कसा रास्ते में बकरा को लगे और बकरा इधर उधर फरियाद मांग रहा था कि कोई हमें बचाने वाला है। लेकिन वहां एक कसाई नहीं, सभी कसाई खड़े हैं। अरे लेने वाला कसाई बड़ा होता है और काटने वाला छोटा होता है। सभी कसाई खड़े हैं, वो बकरा दिल से फरियाद मांगेगा। जाकर के उन्होंने कहा, मैंने जाकर के देखा रास्ता घिरा हुआ था। कहने लगी, रास्ता कैसा घेर रखा है? तो किसी ने कहा, राजन ये बकरा नहीं काट रही हैं और हम काम से हैं। मैंने जो है कह दिया बकरा काट दो और इनको सबको दिखकर काम काटने लगाओ। जैसे ही मैंने कहा और वैसे ही बकर के सामने बकरा को काट दिया। पाके बकरे खाते हैं और ताके खींची खाल, जो नर बकरी खाते हैं उनके बुरे हवाल। कभी सुखी नहीं होंगे, पराया मांस खाने वाले, बुराई
कह रहा है मैं राजा था और काट दिया, और काट के ही जंगल में मैं गया, और जंगल में जाते ही किसी कारणवश मेरी भी मृत्यु हो गई, और सैनिक मेरी मिट्टी जो है मेरे राज्य में ले गई, और नगर वासियों ने जला फूक करके सफाया कर दी, और मेरा जन्म जाकर के बकरा का हो जाता है। तो हे राजन, अभी तक मैं 100 बार जन्म ले चुका हूं, और 100 बार बकरा बना हूं, और 100 बार कट के कसाई दुष्टों के रोटी पर रख करके और उनका निवारा बनता आ रहा हूं, और आज 100वीं बार मैं तुम्हारी तलवार के नीचे आने वाला हूं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि जो मैंने किया, एक बार आदेश दे दिया तो 100 बार बकरा बन करके मैंने भुगतान किया है। हंसी तो इसलिए आ रही है, ये राजा तू एक का एक बकरा कटवा रहा है, तो कितनी बार बकरा बनेगा और कितनी बार मरेगा, इसलिए हंसी आ रही है। अब बकरा की बात सुनकर के राजा का जितना अहंकार और स्वार्थ था और सब नष्ट हो जाता है, और ज्ञान का जन्म हो गया। ऋषिराज के पैर पकड़ लिए, हे मुनिराज, अब आप मेरा उद्धार करें, मार्गदर्शन करें, और आपकी कृपा से ही मेरा कल्याण संभव होगा। उन्होंने कहा, हे राजन, अपराध छोड़ दो। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं इसी समय शपथ लेता हूं कि मेरे राज्य जहां तक होगा तहां तक कोई जीव हत्या नहीं होगी, और अगर किसी ने जीव हत्या कर दी तो उसे फांसी का दंड दिया जाए, कोई भी जीव हत्या नहीं होगी। और इसी प्रकार आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही अपना राज्य का संचालन करूंगा। मुनिराज प्रसन्न हुए। संत प्रसन्न हो जाए तो समझो भगवान प्रसन्न हो गए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े और कोट में यज्ञ समान। एक पग अगर साधु संत तीरथ सत्संग के तरफ कदम बढ़ाया जाता है तो एक पैर में एक कोट यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब आप समझो कितने पैर चल करके आए हो। अभिमान माया का त्याग करो, और तब तुम्हें एक पैर में एक कोट यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और तब तुम्हारा कल्याण होगा। मुनिराज की तरफ देख रहे हैं, और मुनिराज ने कहा, राजन, चिंता छोड़ दो, कृपा दृष्टि हो जाती है और सूर्य की खेती हरिया जाती है। चिंता छोड़ दीजिए राजन, और जाओ, मैं कह रहा हूं समझो और उस पर ध्यान दो। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही हमारे राज्य का संचालन होगा। एक एक श्वास ही आपके आदेश से आएगी, आपकी आज्ञा के बिना हम श्वास भी लेना हमारा संभव नहीं होगा। उसी समय उन्होंने कहा, हे राजन, किसी अच्छे ब्राह्मण को ला करके और 5 दिन का सत्संग का आयोजन कराओ। 5 दिन का सत्संग का आयोजन कराओ। सभी यात्रियों का, साधु संत ब्राह्मणों का आदर करो, उन्हें संतुष्ट करो। खाना और दक्षिणा
हर तरह से उन्हें संतुष्ट प्रभावित करो। जब उन सबकी दुआएं एक साथ एडवांस होंगी तब तुम्हारे बच्चे की समस्या बीमारी रोग भाग जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुनिराज से कहा सत्संग देने वाले ब्राह्मण होना चाहिए, पंडित नहीं। गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब इनसे वंचित होना चाहिए और सभी को अच्छे व्यक्तियों को ला करके सत्संग का आयोजन कराओ और तुम्हारा कल्याण होगा। ऋषिराज अपनी कुटिया पर पधारे मार्ग देकर के और उन्होंने कहा एक चोरी बकरे हमारे राज्य में पलेंगे और इनको मानव की तरह सम्मान स्वागत और इनका भोजन दिया जाएगा। जब इनका कोई भी मृत्यु होती है वो इंसान की तरह इनका संस्कार किया जाएगा। ये संत जी ने कितना बड़ा उपकार करके अपना फर्ज निभा दिया। एक से बकरा की बलि चढ़ा करके उनकी दुआएं लेकर के और सबका कल्याण कर। जब जाकर के उन्होंने देखा अच्छे ब्राह्मण को बुलाते हैं, 5 दिन का सत्संग का आयोजन कराते हैं, खाना पीना बड़ा सम्मान सत्कार, ब्राह्मण साधु संतों का आदर, बड़ा प्रसन्न चित्त बड़े धूमधाम से उन्होंने सत्संग का कार्य पूरा किया और कार्य पूरा करके उसी रात्रि में हारे थके और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम कक्ष में चले जाते हैं और उसी समय उन्होंने देखा कि सुबह रात के 4 बज रहे हैं और देखा कि उनका बेटा चलने फिरने लायक नहीं था, इसलिए चारपाई पर बैठ कर पड़ा रहता था। और जब देखा तो बेटा एकदम विष्णु जी की कृपा होती है, साधु संत महापुरुषों की कृपा दुआ लगती है। बेटा निरोग हो गया और बाबा बाबा कहते हुए और राजा की कक्ष में पहुंच जाता है। राजा ने सुना कि मेरे बेटा की आवाज आ रही है और सुना बेटा तो मेरा चारपाई में बीमार पड़ा हुआ है और दुखिया कहां से आ जाएगा। अरे इतना करे थोड़ी देर लगती है और तब तक बेटा उनके सम्मुख सामने आ जाता है। उसने कहा पापा बेटा तुम ठीक हो गए? कह रहे हाँ, एक संत जी आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराया, मैं निरोग हो गया हूँ और मुझे कोई रोग नहीं है। अब मेरा आनंद मंगल हो गया। उसी समय राजा ने अपने बेटा को हृदय से लगा लेते हैं, अपने बेटा की खैर मनाते हैं और मुर्गा बकरा की बलि चढ़ा करके और अपने परिवार की खैर मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दया करोगे तो दया मिलेगी, अपराध करोगे तो हानि होगी। और उसी समय राजा का कार्य पूरा हो जाता है। राजा बहुत प्रसन्नचित्त है और दौड़ करके अपनी सेना के साथ ऋषिराज की कुटिया पर पहुंचते हैं। उनके पैर धोए, पंचामृत लिया और ऋषिराज को बड़ी सम्मान आदर के साथ लाकर के राज्य में उनका भव्य स्वागत किया। कहने लगे मुनिराज जो कुछ भी आपने मुझे अपराध से बचाया ये भी आपकी कृपा है। संत ही ब्राह्मण अच्छे और अच्छे संत ही दुनिया में अपराध बचा सकते हैं, गाय की रक्षा कर सकते हैं, सनातन को बचा सकते हैं और दुनिया मिटने से अपनी कृपा करके और कल्याण कर सकते हैं। ये साधु और ब्राह्मण में ताकत है, इनकी आशीर्वाद लेकर के इनकी सेवा करो, सत्कार करो और इनकी दुआ लेकर के अपना परिवार और सनातन का कल्याण करो। 101 पत्रों के
अपराध से बचे। तो ये उद्देश्य साधु संतों का होता है। वृक्ष का फल रखे नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारण ही साधु थे सभी। वृक्ष कभी फल नहीं खाता है अपना, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, और साधु कभी अपने लिए नहीं, सनातन देश परिवार और धर्म के लिए अपना जीवन दे करके, सब कुछ समर्पित करके और अपना योगदान करके समर्पित हो जाता है, और देश की चिंता रक्षा में सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसी प्रकार भक्त के बनने की मानक पहचानो। और भक्ति है क्या? भक्ति मार्ग पर जब आप जाओगे तो कष्ट तो आएंगे, कष्ट आएंगे। कष्ट भक्ति का पहला मार्ग है। हानि बीमारी, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये साथ साथ रहेंगे, ये और टारगेट है। और भक्ति का दूसरा मार्ग है। और कष्ट परेशानी गिनते नहीं आई। राम जिस रूप में भगवान विष्णु ने अवतार धारण किए, और हर अवतार में राम ने कैसे कष्ट झेले, और कृष्ण जी ने बचपन से ही आकाशों बाकाशों पोतना पोतना राक्षसों को मारने का काम किया। और इसी प्रकार भक्त कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ता। भक्त की भक्ति जब चरण सीमा पर पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु को आने के लिए धरती पर विवश हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, आप सभी अपने भक्ति के मार्ग पर अटल हो जाओ। थोड़ी छोटी समस्याएं आती हैं, इनसे विचलित हो जाते हो, और फिर विचलित होते ही भक्ति मार्ग से भटक जाते हो, और लौट करके फिर से वही आ जाते हो। इसलिए तुम्हारे संकटों का निवारण नहीं हो रहा है। हमारी सभी महान भक्तों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और सभी हमारे श्रेष्ठ भक्तों के लिए